श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक है 32वां। ये त्वे तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। अब यहाँ पर बता रहे हैं जो मेरे मत का अनुसरण नहीं करते हैं उनकी क्या गति होती है। भगवान ने अपने मत का 30वें श्लोक में वर्णन किया कि मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशे निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगतज्वरा। सभी कर्म तो मेरे अर्पित कर्म कैसे कर कि चित्त का निरोध करके ध्यान में स्थित होकर के और आशा ममता और संताप से रहित होकर अपने कर्तव्य का पालन कर, यानी युद्ध कर अर्जुन के लिए। लेकिन जो मेरे इस मत का अनुसरण नहीं करते हैं उनकी गति बता रहे हैं, और जो करते हैं उनके लिए 31वें श्लोक में बताया कि वे बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो सांख्य योग से प्रकृति और पुरुष का विवेक धारण करते हुए अपने को अलग रखते हैं प्रकृति से, वे भी मुक्त होते हैं। और जो मेरे इस मत का यानी कर्म की निष्ठा का अनुसरण करते हैं वे भी बंधन से मुक्त हो जाते हैं। पर जो ऐसा नहीं करते हैं, इनके अलावा सांख्य योगी तो उस प्रकार से मुक्त होता है विवेक के द्वारा, और जो कर्म निष्ठा वाले हैं वो भगवान को अर्पित करके कर्म करते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त जो हैं वे नष्ट हो जाते हैं, उनका पतन हो जाता है। जो लोग इसमें दोष दृष्टि रखते हैं, दोष दृष्टि रखते हुए मेरे मत का अनुसरण नहीं करते, वे सभी ज्ञान से रहित हैं। उनको कोई भी ज्ञान नहीं, कितना भी सब कुछ संसारिक ज्ञान हो लेकिन फिर भी वे अज्ञानी हैं। उन मूर्खों को तू पथ भ्रष्ट जान। कैसे कि संस्कार बनाते जाते हैं और सकाम कर्म करने से उनको बंधन होता है, जिसका कारण है कर्मजन्य फल और आवागमन होता है। उन मूर्खों को तू पथ भ्रष्ट जान। मत मनन की हुई यानी मानी हुई बात को कहते हैं। जो मेरा मत है, मैंने जो माना है, भगवान कह रहे हैं, वो अपने मत को यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। और जो ऐसा नहीं करते हैं मेरे मत के अनुसार, उनकी चर्चा की है। ऊपर वाले श्लोक में भी तो मैं मतम, मेरा मंतव्य, इसी विषय में कहा था। जो अभी 31वां कहा कि जो मेरे इस मत का अनुसरण करते हैं वे बंधन से मुक्त होते हैं, और जो मेरे इस मत का अनुसरण नहीं करते हैं उनकी चर्चा यहाँ पर है। वह मंतव्य है कर्म समर्पण के विषय में भगवान का निर्देश है।
वही जो 30वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को कहा था, उसी बात को 31वें श्लोक में कही, जो अनुसरण करते हैं, और 32वें में जो नहीं करते हैं उनका कथन करते हैं। जो लोग उसका अनुसरण करते हैं, जो 30वें श्लोक में कहा है भगवान का मंतव्य, वे मुक्त हो जाते हैं। बंधन पहले के भी कट जाते हैं और नए बंधन भी नहीं बनते, क्योंकि भगवान के लिए कोई भूत भविष्य वर्तमान नहीं है, तो सर्वकाल कार्य में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें कोई बंधन नहीं होता। इसी प्रकार जो उनके मत का अनुसरण करता है, वो सब कुछ करता हुआ भी यहाँ पर अपने नियत कर्मों को करता हुआ, कर्तव्य कर्मों को करता हुआ अपना जीवन निर्वाह करता है और बंधन से मुक्त होता है। कोई संस्कार नहीं बनाता, पहले के भी बंधन कट जाते हैं। तो जो लोग उसका अनुसरण करते हैं वे मुक्त हो जाते हैं, जो उसका अनुसरण नहीं करते उनकी क्या गति है, यही इस श्लोक का विषय है। वह लोग पथ भ्रष्ट हैं, बताते हैं, रास्ते से भटके हुए हैं, जो लक्ष्य है उस ओर नहीं बढ़ रहे हैं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य तो केवल परमात्मा की प्राप्ति है, और जो निष्काम कर्म से ही होती है, भगवान की शरण आने से होती है, और ऐसा वे नहीं करते हैं तो रास्ते से भटक जाते हैं। चलना है प्रभु की ओर और चलते हैं प्रकृति की ओर, संसार की कामना रहती है। तो छोड़ने को तो कहीं कहा नहीं कि छोड़ के चले जाओ, लेकिन कर्म करो किस प्रकार से करना है, कुछ उसमें कहीं से कमी होती ही नहीं। अगर हम भगवान के लिए करते हैं तो ये नहीं कि कुछ सामान कम हो जाए, सब 10 का 10 वैसे ही रहता है, और वो आनंद देने वाला होता है। पहले जो मैं मेरा करके करते थे, कितना भी कर लो, वो उसका परिणाम दुख ही होता था, अशांति रहती थी, अभाव ही दिखता था। लेकिन जब हम प्रभु की शरण हो जाते हैं, भगवान के लिए करते हैं, तो शांति का वातावरण अंदर और बाहर सर्वत्र व्याप्त हो जाता है, और वही सुख का देने वाला होता है। यद्यपि सुख की कामना नहीं होती है, भक्त तो उससे भी ऊपर की स्थिति प्राप्त करता है, आनंद की स्थिति प्राप्त करता है, जो कभी जाता ही नहीं। सुख दुख तो आने जाने वाले होते, एक आएगा तो दूसरा आएगा, उसके पीछे लगा। वह लोग पथ भ्रष्ट हैं, तान विद्धि नष्टान चेतसः, उन मूर्खों को तू पथ भ्रष्ट जान। अर्जुन से कह रहे हैं, हम सबको समझा रहे हैं अर्जुन के माध्यम से कि रास्ते से भटका हुआ ही जान। कितनी प्रबल उक्ति है, कितनी जोरदार शब्दों में कहा है। जो इस कर्म समर्पण के मार्ग का अनुसरण नहीं करते वह पथ भ्रष्ट हैं। विवेक है नहीं, प्रधानता उस विवेक की है नहीं, तो ये जो इनके विवेक प्रधान नहीं है, कर्म प्रधान है, उनके लिए यह रास्ता सुगम है। तो क्या वह लोग जो ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं वो पथ भ्रष्ट हैं? अब भगवान ने अपनी बात 30वें श्लोक में कही कि जो मेरे इस मत का अनुसरण करते हैं वे बंधन से मुक्त हो जाते हैं, और जो नहीं करते वो पथ भ्रष्ट। तो यानी जो ज्ञान मार्ग पर चलते हैं, क्या वे पथ भ्रष्ट हैं? वे मुक्त नहीं, वे तो पहले से ही मुक्त हैं। वे तो जन कल्याण के लिए कार्य करते हैं, समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कार्य करते हैं, और ताकि पीछे जो आ रहे हैं लोग वे अपने कर्म का त्याग ना करें, इसलिए उनके कर्म होते हैं। तो क्या वह लोग जो ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं, क्या वे पथ भ्रष्ट हैं? ऐसा नहीं है। उनका तो वर्णन पहले ही हो चुका है, वो इस श्रेणी में आते ही नहीं। अचेतसा यानी मूर्ख हैं, नष्टान अचेतसा, इसका अर्थ है मूर्ख, अज्ञानी, जिनके भीतर अभी चेतना भली भांति जगी नहीं, जिनकी विचार की योग्यता अत्यंत सीमित है, ऐसे अज्ञानी व्यक्ति को अचेतसा कहा गया है। वो अभी संसार में ही प्रवृत्त हैं,
उन्हीं की निरंतर कामना करते रहते हैं, पदार्थों की, और क्रिया को स्वयं का किया ही मानते हैं। नष्ट का प्रयोग पथ भ्रष्ट के अर्थ में हुआ है। जिन लोगों ने अपने विकास का मार्ग खो दिया है, जब कर्तव्य नहीं करेंगे और भली प्रकार समुचित रीति से नहीं करेंगे, मेहनत भी करेंगे और अपने को गले में फांस भी बांधते चले जाएंगे, तो उनका विकास का मार्ग जिन्होंने खो दिया है वो नष्ट ही तो हैं और भटकते रहेंगे, बार बार आना जाना, नए संस्कार बनाते रहेंगे। मालूम नहीं किस प्रकार से कर्म करना है, तो बस भावना बनानी है, कर्म के पहले, कर्म के मध्य में, कर्म के अंत में। ये कल बात कही थी। ऐसा होता है कुतर्क करने से। इस साफ रास्ते में दोष दृष्टि पैदा कर ली जाती है। अरे ऐसे कैसे होगा, खाली भगवान को अर्पण कर दो, काम बे तुम्हारा काम है, ऐसे हो जाएगा। पहले तो उनको विश्वास ही नहीं प्रभु की सत्ता पर, कभी विश्वास होता कभी नहीं होता है। काम बन गया तो है भगवान है, नहीं बना जरूरी थोड़ी ना सब काम बन जाएगा। जो बोया है वही तो काटेंगे ना, सफाई तो करवानी, गंदगी लगा के आएंगे तो उसको साफ तो माँ ही करती है बच्चे का। तो वो हमारे माता पिता हैं, उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि जिस किसी भी प्रकार से हमारे संस्कार शांत हों, विकार दूर हों, वो स्थितियाँ हमारे जीवन में लाते हैं। बच्चा गंदा होके आएगा तो नहाना तो पड़ेगा, ज़्यादा लगाया तो और रगड़ रगड़ के साफ करेगी माँ, तकलीफ होती है। कुछ हंस के उसको साफ करवा लेते हैं और बहुत चिल्लाते हैं, रोते हैं, दो लपड़ और पड़ती है, जबरदस्ती बैठा देगी, गंदा नहीं रहने देगी। तो ऐसा होता है कुतर्क करने से। इस साफ रास्ते में भी दोष दृष्टि पैदा कर ली जाती है। अरे इतने से क्या होगा, हम तो महीना भर नमक नहीं खाते थे, अनाज छोड़ देते थे, कहाँ कहाँ तपस्या करने जाते, कितना चलते थे, मंदिर नंगे पैर जाते थे। तो इतना सब करने से जो कर रहा है वो सब छोड़ के इतने से ही सब कुछ हो जाएगा, ये कुतर्क होता है। भला कर्मों का समर्पण ही कैसे हो सकता है, इस विषय में ऊपर लिखा जा चुका है कि किस प्रकार से भगवान के लिए हम कर्मों का समर्पण करें, उनसे प्रेम करें, उन पर विश्वास रखें, श्रद्धा रखें, तो ये कर्मों का समर्पण होता चला जाएगा, सुगम रहेगा, आसानी से हो जाएगा। वो हैं, सर्वत्र हैं, हमारे अंदर हैं, बाहर हैं, सब में हैं, मुझ में है, तुझ में है। भजन गाते हैं। इस विषय में ऊपर लिखा जा चुका है, जैसे वस्तुओं का समर्पण हो सकता है वैसे ही कर्मों का भी समर्पण हो सकता है। पिछले श्लोक में बताया, केवल मात्र व्यक्ति को कर्म की गति से ऊपर उठना होता है। कर्म की गति, कर्म आगे बताएंगे 3 प्रकार के। कर्म के 3 भेद, कर्म, विकर्म, अकर्म। तो जहाँ केवल कर्म है तो उसको सकाम कर्म कहते हैं, और उसकी गति यही है कि कर्म फल कर्म की अनिवार्य आवश्यकता है। एक बार का किया हुआ दोबारा के लिए आसान हो जाता है। स्थूल कर्म तो हम करके कुछ समय में समाप्त कर देते हैं, पर उसका जो सूक्ष्म संस्कार है वो हमारे अंदर बैठ जाता है। जो भाव, जिस भाव से हम कार्य करते हैं वो हमारे संस्कारों को बनाता है। तो ये है कर्म की गति को जानना है। यदि सकाम कर्म करते हैं तो उसकी क्या गति होगी, उसकी यही गति है कि आवागमन होगा, संस्कार बन। हम चाहते हैं, हम संसार की बहुत सी वस्तुओं को, कामना ही तो बांधती है,
तो सकाम कर्म में काम ना रहते, वही बंधन का कारण है। यही गति है कर्म की। इसको हम जान ले कि कर्म करने की, सकाम कर्म करने की क्या गति है, आवागमन बंधन, तो फिर हम इससे ऊपर उठ जाएंगे। कोई अपने को बंधन में बांधना नहीं चाहता, चाहे सोने की हो जंजीर, चाहे लोहे की हो जंजीर, सब बंधन मुक्त चाहते हैं। तो जब हम कर्म की गति जान लेंगे तो फिर हम कर्म उस प्रकार से नहीं करेंगे जिससे बंधन होगा। फिर निष्काम भाव से, कर्तव्य की दृष्टि से कर्म होगा। और कुतर्क किया जाता है, बुरे काम हम भगवान को कैसे सौंपें, शुभाशुभ फले रेवा, मुक्त से कर्म बंधन है। तो वह सोचता है कि हम कैसे कर्म करें, हमसे तो बुरे भी हो जाते, अच्छे भी हो जाते हैं, तो सब कर्म भगवान को अर्पित कर दे। जैसे उसने नारद जी ने कहा कि भगवान को सब कर्म अर्पित करके करो, भगवान के लिए करो, सब अर्पित कर। अब वो अज्ञानी थी, नहीं जानती थी, वो खाना भी अर्पित कर देती थी, कूड़ा भी डालने गई कूड़ेदान में तो भी अर्पित भगवान को, नहीं जानती। पर भगवान तो उसे बहुत चाहते, मुझे याद तो करती है, उसको इतना ज्ञान ही नहीं, क्या अर्पण क्या कुछ उसका है ही नहीं, उसने ऐसा स्वभाव बना लिया। तो ऐसे मनुष्य से गलत सही सभी तरह के कार्य होते हैं। अभी माध्यम स्तर में है, माध्यमिक स्तर है विकास का। तो जब एकदम शुद्ध हो जाएगा तब उसे क्या करने की आवश्यकता है। जब मरीज है तभी तो डॉक्टर के पास जाएगा। प्रत्येक कर्म में भलाई और बुराई लगी हुई है। नितांत भले कर्म मनुष्य कर ही नहीं सकता। अपने समस्त वर्तमान कर्मों को, चाहे वे जैसे भी हों, प्रभु को सौंपना होगा, उसी की कृपा से। बात चालाकी नहीं चाहिए इसमें कि अच्छा हमने किया और सब जो कुछ गलत हुआ तब भगवान ने कराया, नहीं। तो इसमें चाहे जैसे भी कर्म हमारी बुद्धि जो भी करवा लेती है, चाहे तमोगुणी है, रजोगुणी है, चाहे सतोगुणी है, रजोगुणी है, तो भी अच्छे बुरे कर्म सभी प्रभु की शक्ति से हो रहे हैं। हम ना अच्छे का फल चाहते ना हम बुरे का फल। इससे प्राप्त होगी प्रभु की समीपता और चित्त की निर्मलता। जैसे मनुष्य के लिए बुराई तथा भलाई होती है, वैसे प्रभु के लिए नहीं होती है। उनके लिए अच्छा बुरा कुछ नहीं, सब कुछ तो जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता है। सब भगवान ने बनाया है, सबकी आवश्यकता है, और सब अवगुणों से ही विकास को आगे बढ़ते हैं, सद्गुण में पहुंचते हैं। एकदम से कोई सद्गुणी नहीं हो जाता। वो तो दोनों से परे है प्रभु, वो उसे छू ही नहीं पाती। वो तो देखते हमें याद कर रहे हैं, कितना याद कर रहे हैं। इसलिए कर्म मात्र को प्रभु अर्पण करने से डरना भोलापन है, प्रभु को न समझने के कारण है कि वो दया निधि हैं, हम उनकी उदारता नहीं समझते। भला भगवान को क्या करना है हमारे कर्मों से, व्यर्थ में क्यों उन पर बोझा ला दें, ऐसा भी तो सोचा जा सकता है कि हम क्या करेंगे, ये ले लो वो ले लो, क्या ले लो, और सब कुछ देते ही चले जाएं, चाहे उनके पास रखने की जगह हो चाहे ना हो, ऐसा बुद्धि कह दे। निसंदेह प्रभु को हमारे कर्मों से कुछ लेना देना नहीं, कर्म तो जाते ही नहीं वहां तक, भावना जाती है, परंतु वो हमारी भावनाओं को तो स्वीकार करता है कि हम किस भाव से कर रहे हैं, व्यापार के भाव से कर रहे हैं कि प्रेम के भाव से कर रहे हैं। कैसा प्रेम है, पावन प्रेम है। ये नहीं कि खूब सारा दे दिया और अहंकार से तो भगवान खुश हो जाएंगे, नहीं। जो भी है, थोड़ा बहुत कितना भी है, और दीन भाव से दिया, तेरी देन तुझे अर्पण, आप ही का तो सब कुछ है। अहंकार से रहित होकर तो भगवान सब देखते हैं, अंतर्यामी। सामान्य हृदय व्यक्ति भी दूसरे के प्रेमोपहार को ग्रहण कर लेता है। जो सामान्य व्यवहार में हम लाते हैं, किसी के यहाँ देने गए, कुछ गए मिलने तो ले गए, जो कुछ भी है ले गए, हमारे पास भगवान ने जो दिया है उसके आगे समर्पित कर देते हैं। वो प्रेम से स्वीकार कर लेता है, यद्यपि उसके यहाँ बहुत कुछ है फिर भी वो ले लेता है। क्या लेता है, हमारे प्रेम को लेता है, चाहे वो उसके लिए बेकार ही क्यों न हो।
तो क्या प्रभु हमारे समर्पण को स्वीकार न करेंगे? जब सामान्य व्यक्ति ले लेता है तो भगवान क्यों नहीं लेंगे? वो अपने लिए स्वीकार नहीं करते, वो हमारे लिए स्वीकार करते कि ये दे रहा है, इसके प्रेम को स्वीकार करना और प्रेम के बदले प्रेम देना है। वो हम इतना सा प्रेम देते हैं, वो हमारे को निहाल कर देते हैं। वो अपने लिए स्वीकार नहीं करते, हमारे लिए करते हैं। हमें अपने समीप करने के लिए, हमें निर्मल करने के लिए, विकास की क्रम में तेजी आगे ले जाने के लिए वो इस प्रकार से हमारे उपहार को स्वीकार करते हैं, जो हम अर्पण करते हैं। जो महान है वो निस्वार्थ होता है। कैसे सुदामा जी के जैसे चावल को कैसे उन्होंने स्वीकार किया, एक मुट्ठी के बदले एक लोग, दूसरी मुट्ठी के बदले दूसरे लोग, वो तीसरा भी देना चाहते, वो तो रुक्मणी जी के आग्रह से रुक गए। जो महान है वो निस्वार्थ होता है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं, और वो तो परम महान है। प्रभु दयामय है, वो भक्त के लिए सभी कुछ करते हैं। जो सीमित है, अल्प है, अतृप्त है, उसी की क्रियाएं अपने लिए होती हैं। जो संकुचित बुद्धि वाला है, जो सीमित दायरा है जिसका, इतना ही हमारा, ये हमारे, बस ये, जिसके लिए सार्वभौमिक सर्व जगह परमात्मा ही परमात्मा है, तो उसके लिए सब समान होता है। जो सीमित है, अल्प है, अतृप्त है, हर जगह अभाव उसे है, तृप्त ही नहीं, संसार से कोई कभी तृप्त हो ही नहीं सकता। उसी के लिए, उसी की क्रियाएं अपने लिए होती हैं। और जो आप्त काम है, पूर्ण है, तृप्त है, विशाल है, भूमा है, नित्य तृप्त है, उसकी क्रियाएं अपने लिए न होकर दूसरों के लिए होती हैं। जो बात एक संत के जीवन में देखती है, वो क्या प्रभु में और बढ़ चढ़ कर ना होगी? संत ऐसे होते हैं, विशाल हृदय के, तृप्त रहते हैं, कहीं उन्हें कोई अभाव नहीं। तो परमात्मा की क्या कहने की बात है? उन्हीं की तो झलक संत में आती है। जब वो संत ऐसे होते तो हमारे प्रभु कैसे होंगे? उनके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं, वो हमारे भाव को देखते हैं। कितना दिया ये भी नहीं देखते हैं, किस भाव से दिया। भला यादव, कृष्ण के प्रति कर्मों के समर्पण से क्या होगा? भगवान को बताते हैं, यादव थे वो, तो उनके लिए कृष्ण, लोग उनको जानते ही नहीं थे। वो तो सामान्य मनुष्य है, इतनी बढ़ चढ़ कर बातें कर रहा है, सोच सकता है कोई अर्जुन भी नहीं जानते थे कि भगवान है। ऐसी दृष्टि रखने वाले तो लोग, ऐसी दृष्टि रखने वाले लोग भी उस काल में थे कि ये तो यादव हैं, नंद बाबा के लड़के हैं, गैया चराते हैं, थोड़ा बहुत बुद्धि, थोड़ी बहुत दैवी शक्ति आ जाती, कहीं कुछ बड़ा बड़ा काम कर देते, यही पुरुषोत्तम थोड़ी ना। भगवान के जीवन काल में थोड़े लोग ही निश्चयात्मक रूप से उनको पहचान पाए थे, उनकी आलोचना भी होती थी, ऐसा प्रतीत होता है। 18वें अध्याय में अनसूयस्य दोष दृष्टि रहित कहा है। जो ऐसा है उसी को मेरी कथा सुनाना, मेरे गीता सुनाना, कि दोष दृष्टि ना हो जिसमें, और निर्मल हो। यह आलोचना थी, संभवतः इस बात का सूचक है, तभी उन्होंने 18वें अध्याय में ये बात कही है, 71वें श्लोक में। जो कृष्ण को सामान्य मनुष्य देखते थे, उनके लिए वो सामान्य मनुष्य ही थे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्हें तैसी। परंतु जिन लोगों ने उनमें पुरुषोत्तम को पहचाना था, उनके लिए वो साक्षात पुरुषोत्तम थे, जानते थे। विदुर जी जानते थे, भीष्म जी जानते थे, और भी हैं जानने वाले, अक्रूर जी भी जान गए थे। बिना ग्रहणशीलता के हम सूर्य के प्रकाश को भी तो नहीं ले पाते, बिना मुंह खोले हम सामने रखा अन्न भी तो नहीं ग्रहण कर पाते। वह पुरुषोत्तम किसी से बलात्कार नहीं करता कि तुम हमें मानो, हम भगवान हैं, हम जैसा कह रहे हैं ऐसा ही करो। भगवान कहते हैं, ना हम प्रकाशा सर्व योग माया समावृता,
मूढ़ो अयम ना विजानाति लोको माम जमभ्यम। मैं सबके लिए प्रकाशित नहीं होता हूँ, योग माया से अपने को आवृत किए रहता हूँ। पर ये भजन थे तो माम भक्त्या मई ते तेषु चाप्यम, जो मेरा भजन करते हैं उनके लिए मैं प्रत्यक्ष हो जाता हूँ। 11वां श्लोक है उसमें, छठे अध्याय। कौन सा अध्याय? तो इसलिए वह भावना के लिए ही प्रकट होता है और उसी पर कृपा करता है। बच्चे निर्मल होते हैं, कैसे कैसे बच्चे, भोग लगाओ भगवान तभी खाएंगे, खाएंगे नहीं हम जब तक आप नहीं खाओगे, ऐसे निर्मल बालकों के सामने भी प्रकट हो जाते हैं, सच्चा समझते हैं। बहुत सी आते हैं व्हाट्सएप में, कितने उदाहरण दिए जाते हैं। मेरी दृष्टि में तो गीता की वाणी ही भगवान की भगवत्ता का परम प्रमाण है। गुरुदेव कहते हैं सिवाय पुरुषोत्तम के यह किसी के मुख से निकल ही नहीं सकता कि मत परा मई सर्वाणी, मेरे लिए कार्य कर। तो संजय भी कहते हैं धृतराष्ट्र की, देखो ऐसी बात कह रहे हैं कृष्ण, ऐसा तो कोई सामान्य व्यक्ति कह ही नहीं सकता। अर्जुन भी तो कृष्ण में भगवान को नहीं पहचानते थे। भगवान को श्री मुख से कितना कहना पड़ा, विश्व रूप भी दिखाना पड़ा, तभी अर्जुन को विश्वास हुआ और उसे कर्म की निष्ठा प्राप्त की हो सके। यदि सामान्य व्यक्ति में ऐसा विश्वास न जगे तो विस्मय की बात नहीं है कि वो भगवान है। सामान्य व्यक्ति कृष्ण को कैसे मान लेगा कि ये भगवान है? अर्जुन ही जो इतने पास रहते थे हर समय, उन्हें ही नहीं विश्वास था। कर्म का समर्पण उपासना का तरीका है, ये उपासना है। हर समय हम याद रखते हैं ये भगवान का कार्य, भगवान के लिए कर रहे हैं, नहीं है हम उनकी सत्ता पर विश्वास करते हैं, ये खाएंगे भगवान के लिए बना रहे हैं, तो ये उपासना है। कर्म समर्पण हमें प्रभु से जोड़ देता है, उसकी चेतना हमें अपने रंग में रंगने लगती है, हम उस जैसे होते जाते हैं, विकार दूर होने लगते हैं, ज्ञान का क्रमशः आविर्भाव होता है। जैसे जैसे मल दूर होगा तो ज्ञान का प्रकाश तो प्रकट हो ही जाएगा। बल्ब लगा, उसमें मोटा कपड़ा लपेट दिया तो नहीं प्रकाश बाहर आ रहा, कपड़ा हटा दिया वो तो बल्ब जल ही रहा है, अंदर तो प्रकाश है ही ज्ञान का, माया का आवरण है इसलिए नहीं प्रकट। राजस तथा तामस छोड़ते जाते हैं, यह सरल उपाय है कर्म समर्पण उपासना है। कर्म बंधन से रहित होने का और इस प्रकार से प्रकृति से पार हो जाने का, प्रकृति के बंधन से पार होने का ये सुगम उपाय है कर्म का समर्पण। जो प्रकृति का बंधन है, मैं मेरे का बंधन है, मैं अपने को देह समझता हूँ, मेरा मन, मेरा बुद्धि, मेरी इंद्रिया, मेरा शरीर, मैं इस नाम का, इस जाति का, ये सब प्रकृति के बंधन, सब मेरा है, सब कुछ पसारा सब मेरा, ऐसा सोच, ये सब प्रकृति के बंधन है जो कर्म समर्पण से छूटते चले जाते। सर्व ज्ञान विमूढ़ान, सभी ज्ञान में निपट मूढ़, यानी ऐसे लोग बिल्कुल मूर्ख हैं, कितना भी उन्हें ज्ञान हो कुछ नहीं जानते। संसारिक ज्ञान का इतना महत्व नहीं है, अध्यात्म ज्ञान सबसे ऊंचा ज्ञान है। ये है ज्ञान तो चाहे कोई ज्ञान हो चाहे ना हो, वो परमात्मा को जान जाएगा। परमात्मा को जानना ही वास्तव में ज्ञान है। सारे ज्ञान उसी की ओर ले जाने वाले हैं। अंत में अध्यात्म ज्ञान अंतिम सीढ़ी। अध्यात्म के मार्ग से उनकी तनिक जानकारी नहीं, इसलिए तो वैकी बातें करते हैं। निपट मूढ़ वो होता है जो जानता नहीं है और यह भी नहीं जानता कि मैं जानता नहीं हूँ। कुछ जानता नहीं पर अपने को पंडित समझता है, ज्ञानी समझता है, तो वह मूर्ख ही है। ये भी नहीं जानता कि हम कुछ नहीं जानते, पर न जानते हुए भी अपने को जानने वाला मानता है। उल्टा अपने को पंडित समझता है। भगवान और भगवान के इस रास्ते में दोष देखने वाले ऐसे ही हैं। ये क्या है कि वहाँ गोपियों को लेके वो सब रास करते थे, ये करते थे, वो करते थे, तो हम क्यों ना करें। अरे पहले उनसे जब वो छोटे थे तो उन्होंने कालिया नाग ना था, पहले वो करके दिखा दो फिर ये बात करना, तो बराबरी करने लगा।
जो सरल काम मीठा मीठा गप करेंगे और जो है जो नहीं कर सकते उसमें पीछे हटेंगे। यदि वो अपने को पंडित ना समझे तो दोष ना देखें, शांत रहकर समझने की चेष्टा करे, सीखने की कोशिश करे, समझने की चेष्टा करे, अपने को ज्ञानी ना समझे कि हमको सब आता है, अतः वो विमूढ़ है। कर्म की निष्ठा में सहज में विश्वास नहीं होता लोगों को, बाहर से इसमें कोई अजीबपन नहीं है, इसलिए कुछ है नहीं, कुछ मेहनत नहीं, कुछ दिखावा नहीं, कोई बाह्य तप नहीं करना होता है, कुछ विशेष छोड़ना नहीं, ना ही कुछ पकड़ना होता है। जैसे व्यक्ति रहता है और अपने कर्म करता था वैसे ही करते चले जाना होता है, केवल मात्र अपनी भावना को बदल देना है। समुचित मनोवृत्ति, जहाँ हो वहीं रहो, जो करते हो वही करो, बस जरा से दृष्टिकोण बदल दो, सब पूजा पाठ बन जाए प्रभु के लिए। कर्म के प्रति दृष्टि बदलनी है, अपने जीवन के आदर्श को बदलना है, मूल्य आंकने के पैमाने को बदलना है। किसको महत्व देते थे? समाज को, संसार को। अब किसको महत्व? भगवान को पहला नंबर, उन्हीं के लिए सब कुछ कर रहे हैं, उन्हीं की चाह है। और जीवन के केंद्र बिंदु भगवान को बनाना होगा। इस सूक्ष्म परिवर्तन के महत्व को स्थूल मति शीघ्रता से ग्रहण नहीं कर पाती। तो ये बात इतनी जो सूक्ष्म बात है, क्या करना है कि हमारे जीवन के केंद्र बिंदु प्रभु हों, यह दृष्टिकोण बनाना है। ये जल्दी समझ में नहीं आता, सब कुछ उन्हीं को पाने के लिए होना चाहिए, इसलिए तर्क वितर्क होते हैं। इस श्लोक में भगवान ने बड़ी जोरदार भाषा में कहा है कि जो कर्म निष्ठा को नहीं समझते वो मूर्ख हैं, पथभ्रष्ट हैं। अर्जुन की भी तो वैसे ही लोगों में गणना थी, वो भी तो बातें बना रहे थे, हमारे सब कर्मकांड के बारे में बता रहे थे, सब समझ हो जाएंगे, जो है मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं। तो ये सब कितनी तर्क वितर्क रखे थे। वो भी तो बातें बना रहा था, पाप होगा, अनाचार फैलेगा, कर्म निष्ठा में पाप पुण्य का कोई प्रश्न नहीं है। वो तो व्यक्ति को इस मानुषी सार से ऊपर उठाकर कर्म करना सिखाती है। इन तुच्छ बातों में फंसा हुआ व्यक्ति अपने लिए ताना बाना बुनता चला जाता है, उसी में और उलझता चला जाता है। कर्म कांड नहीं करना है, कर्म योग करना है। सीधा सरल उपाय है, इस सार से ऊपर हो जाना है, इस सार से ही ऊपर हो जाना है। इसी सार को पकड़ करके हमें अपना विकास करना है, कर्म निष्ठा के द्वारा, भगवान के लिए कर्म समुचित भावना से यह सुगमता से हो सकता है। तो व्यक्ति का व्यवहार किस प्रकार से नियंत्रित होता है, इस प्रकार आगामी श्लोक में विचार किया गया है। आगे आने वाले जो श्लोक है उसमें बताएंगे कि हम अपने व्यवहार को किस प्रकार से नियंत्रित करें, कौन रास्ते को पा जाता है और कौन भटकता है, यह कैसे होता है, इस पर आगे के श्लोक में प्रकाश डाला जाएगा। हम लोग देखेंगे, भगवान की वाणी को सुनेंगे। श्री राम।